ऐसा रिसोर्स जिसे लास्ट ईयर 350 प्लस स्टूडेंट्स ने फॉलो किया और उनके जेई मेंस के अंदर 97, 98, 99% आई मात्र 2 महीनों में। फर्क नहीं पड़ता अभी तुम्हारी तैयारी कैसी है, बट अगले 2 महीने मुझे दे दो। जो मैं इस वीडियो के अंदर सीक्रेट रिसोर्स दे रहा हूं, अगर तुम उसे फॉलो करते हो, डेली 7-8 घंटा उससे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो, तुम जनवरी अटेम्प्ट में 99% ले आओगे। सो हाय एवरीवन, माय सेल्फ शिवम। तो लास्ट वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि जेई मेंस के लिए आखिरी 50 डेज के लिए आपके लिए कोई ऐसा रिसोर्स ला रहा हूं, अगर किसी बच्चे का 50% सिलेबस से भी कम हो रखा है, जिसके मॉक टेस्ट में 70-80 मार्क्स आ रहे हैं, और नेक्स्ट 50 डेज में जिस बच्चे ने इस रिसोर्स को फॉलो कर लिया, जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, आपका 70-80% सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा रिवीजन के साथ, और उन चैप्टर्स में आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बट मेरी एक शर्त है, अगले 50 दिन तुम्हें डेली 10 घंटा कम से कम सेल्फ स्टडी करनी है अपार्ट फ्रॉम कोचिंग। अगर स्कूल जाते हो तो स्कूल जाना स्किप करो, बिकॉज इट इज जस्ट अ टाइम वेस्ट इफ योर टारगेट इज कि मुझे जेई मेंस में 99% लाए। ठीक है, तो अभी कमेंट सेक्शन में हर एक स्टूडेंट को लिखना है कि आज से डेली में 10 घंटे सेल्फ स्टडी करो। तो इस वीडियो के अंदर पूरा रोड मैप डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट 50 डेज कौन से चैप्टर्स और टॉपिक्स पे आपको फोकस करना है, और एनटीए जो क्वेश्चंस आपने जेई मेंस में पूछता है ना, सेम क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे दूंगा अलोंग विद सॉल्यूशन। तो मेक श्योर वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि जितनी भी वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो यार वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपना टारगेट है हमें 99% लाना है। 50 से 55 डेज बचे हैं अपने पास। अगर तुम जान भी लगा दोगे, तुम्हें प्रैक्टिकली पता है कि पॉसिबल नहीं है कि तुम पूरा सिलेबस कर लो, और पूरा सिलेबस करके कोई फायदा नहीं है, बिकॉज इतना टाइम अपने पास नहीं है, इनफ टाइम कि हम उन चैप्टर्स की रिवीजन भी कर सके, प्रैक्टिस भी कर सके, पीवाईक्यूज भी कर सके। ठीक है, लास्ट ईयर मेरे पास 500 स्टूडेंट्स थे, जिसमें से 350 प्लस स्टूडेंट्स को एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और आईआईटीज में। इसका बिगेस्ट रीजन था कि उन्होंने लास्ट के 2 महीने डेली 10 से 12 घंटे सेल्फ स्टडी करी, एक सही डायरेक्शन, प्रॉपर रिसोर्सेज को फॉलो करा, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस किया। ठीक है, तो अगले 55 डेज के लिए तुम्हें ये जो 30 से 35 चैप्टर्स इस वीडियो में बता, सिर्फ इन चैप्टर्स को अच्छे से कंप्लीट कर। मतलब अगर आप लास्ट 5 साल के जेईई मेंस के पेपर्स को एनालाइज करोगे, ये जो 35 चैप्टर्स है, इनसे ऑलमोस्ट आप 190 से 200 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। इससे 70-80% पेपर आपका आता है। तो अगले जो 50 दिन बचे हैं, पूरा फोकस, पूरा टारगेट अपना यही है कि हमें ये 30 से 35 चैप्टर्स अच्छे से कर। ये मैं आपको बूस्टर पीडीएफ दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तीनों के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स अलोंग विद देयर वेटेज की कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसी सीक्वेंस में आपको ये चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। इनके हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, शॉर्ट नोट से बार बार रिवाइज करना। अब भैया आपने हमें चैप्टर्स तो बता दिए, इन चैप्टर्स को करने का तरीका क्या है, मतलब कैसे हम किसी चैप्टर को जीरो से मेंस लेवल तक प्रिपेयर कर सकते हैं। देखो, अगर आपने इन चैप्टर्स के लेक्चर्स पहले एक बार देख रखे, तो आपको क्या करना है, YouTube पे ऐसे वन शॉट लेक्चर्स देखने हैं जिसमें टीचर ने उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवा रहा है। जैसे आप फिजिक्स और मैथ्स के लिए मंजिल सीरीज के लेक्चर्स फॉलो कर सकते हो, 7 से 8 घंटे के, बहुत सही है। उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है अगर आप अच्छे से फॉलो करते हो मंजिल सीरीज को। या फिर अनअकैडमी एटम्स के केमिस्ट्री के लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हो। और ऑर्गेनिक में बच्चों को दिक्कत आती है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना ये एमके सर के लेक्चर्स होंगे। आईआईटीएंस एक्सप्लेन नाम का एक यूट्यूब चैनल है, उन वन शॉट लेक्चर्स को आप फॉलो कर सकते हो। उससे आपकी ऑर्गेनिक बहुत तगड़े लेवल पे स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद जैसे आप वन शॉट देखोगे, उसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं हर एक चैप्टर के, और डेली का 2 घंटा फिक्स कर लो कि मॉर्निंग में मैं शॉर्ट नोट से इनमें से 2 से 3 चैप्टर्स डेली रिवाइज करूं। जितना ज्यादा रिवाइज करोगे, उतने अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट्स दिमाग में बैठेंगे, तब जाके आपसे क्वेश्चन हो। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स बनाना जरूरी है। मैंने फिजिक्स के कोटा के शॉर्ट नोट्स आपको फ्री में बनवा दिए, आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इससे किसी भी चैप्टर को 15 मिनट में आप रिवाइज कर सकते। ठीक है, सेम केमिस्ट्री और मैथ्स के बनवाऊंगा मैं, अगली वीडियोस में आपको मिल जाएंगे, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना, वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, हमें क्वेश्चन कहां से प्रैक्टिस करना। तो ये कोटा के टीचर्स ने पिछले 6 महीने मेहनत करके जेईई मेंस के पूरे सिलेबस को 450 टेस्ट में डिवाइड कर दिया। लास्ट ईयर भी ये टेस्ट सीरीज बच्चों को दी थी, जिसमें से 350 प्लस स्टूडेंट्स के जेईई मेंस के अंदर 98-99% आई थी ये क्वेश्चंस करें। इसमें देखो, टोटल 450 चैप्टर वाइज टेस्ट है, मतलब अगले 50 डेज ये टेस्ट के सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने। मेनली आप पूरे सिलेबस का मत करो, ये जो 30 से 35 चैप्टर्स बताए इनके अच्छे से चैप्टर वाइज टेस्ट प्रैक्टिस कर लो। मतलब हर चैप्टर के 3 से 4 टेस्ट, टेस्ट 1, 2 और 3, जिसमें 60 से 70 वो क्वेश्चन डाले गए हैं जो एनटीए डायरेक्ट जेईई मेंस के पेपर में पूछता है।
इसके बाहर एनटीए क्वेश्चन पूछता ही नहीं है। तुम्हें सिर्फ ये क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करना। मतलब इस टेस्ट सीरीज में जितने भी बेस्ट मॉड्यूल्स हैं कोचिंग के, प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, उनको एनालाइज करके, एचसी वर्मा, डीसी पांडे, सिंगेज जैसी बुक्स को एनालाइज करके सारे क्वालिटी क्वेश्चंस को एक ही जगह डाल। बस ये 60 से 70 क्वेश्चन तुम्हें हर चैप्टर के प्रैक्टिस करने, तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा उस चैप्टर। भाई देखो, इसकी प्राइस 5000 से ज्यादा रखी थी टीचर ने, जो कि मैं बच्चों को नहीं बता सकता था इतनी ज्यादा प्राइस, तो इसीलिए 1299 रखवाइए। फर्स्ट 200 स्टूडेंट्स को रैंक 10 कूपन कोड यूज करना है और डिस्काउंट आपको 1299 पे मिल जाएगा। बाकी एक गूगल फॉर्म दे रहा हूं, देखो गूगल फॉर्म किस लिए? लास्ट ईयर हमने जिन बच्चों ने टेस्ट सीरीज को फॉलो करके जिनकी 95 परसेंटाइल से ऊपर जेईई मेंस के अंदर आई थी, उनको 1 लाख की स्कॉलरशिप मिली थी, जो कि कॉलेज फीस में आपके यूज हो जाएगी। ठीक है, तो ये अच्छे से गूगल फॉर्म फिल कर देना, सारी डिटेल्स, अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हो। और एज अ बड़ा भाई रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज अगले 2 महीने 10 से 12 घंटे सेल्फ स्टडी करो। इस टेस्ट सीरीज के सारे क्वेश्चंस को कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लो। मान लो ऑप्टिक्स चैप्टर आपको अच्छे से आता है, ऑप्टिक्स के जो 3 टेस्ट है उनको कम से कम 2 से 3 बार आपको प्रैक्टिस करना है। बाकी लास्ट 5 साल के जेईई मेंस के पेपर्स एनालाइज करके मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और सब टॉपिक्स निकाल दिए जिनसे एनटीए 70% क्वेश्चन पूछता है। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है मॉडर्न फिजिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स में 4 चैप्टर्स आते हैं। अब उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनसे एनटीए सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, ये है डी ब्रोगली वेवलेंथ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन और बाइंडिंग एनर्जी। ये ऐसे ही सारे सिलेबस के, मतलब पूरे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और सब टॉपिक्स निकाल। तो कोशिश करना जब इन चैप्टर्स को पढ़ोगे, इन टॉपिक्स पे आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए। ठीक है, और मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं से आने। तो ये पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट करवा लेना और इसको अपने सामने लगा देना जहां भी पढ़ते हो। जब चैप्टर्स करोगे तो इन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस। और बाकी एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं भाई, टेस्ट सीरीज का एक भी चैप्टर वाइज टेस्ट मत छोड़ो। अगर तुम्हें मॉडर्न फिजिक्स अच्छे से कर लिया तो मॉडर्न फिजिक्स के सारे टेस्ट को कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर ले। ठीक है, कोई भी दिक्कत आएगी, तुम्हें डिटेल में हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे रखा है, हर एक टेस्ट की प्लस एनालिसिस भी दे रखा है। ठीक है, और गूगल फॉर्म अच्छे से फिल कर देना इफ यू आर ज्वाइनिंग दिस टेस्ट सीरीज, ताकि तुम्हें स्कॉलरशिप मिल सके। ऑल द बेस्ट।